हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, केवल 6 से 7 मिनट आपका लेंगे और 2-3 नंबर दिला सकते हैं आपको कल के एग्जाम में। जैसा कि दोस्तों कल आपका एग्जाम है, तो इस क्लास का एक भी सवाल आप मत छोड़िए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए साथियों। तो देखिए, प्रश्न पहला है, 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है। तो साथियों, 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत मानी जाती है। तो प्लासी का युद्ध में माना जाती है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो साथियों, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो 1897 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था। तो साथियों, किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था। आपके रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह ने खान ने रचा था। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो साथियों, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में इस समय स्थित है। तो साथी आपको कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो साथियों, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया था। आपके 1876 में किया गया था। ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो साथियों, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो आपके 17 अक्टूबर 1919 में मनाया गया था। ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो साथियों, बंगाल विभाजन कब हुआ था। ये सवाल आपके लिए टेस्ट देते हैं। देखते हैं आप दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट होंगे तो इस सवाल का जवाब में आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो आपके कपिल ऋषि को जाना जाता है। ऑप्शन डी क्या है, कपिल ऋषि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, केन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित होकर बहती है। तो साथियों, केन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित से होकर बहती है। तो आपके पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो साथियों, पहले देख लीजिए कौन कौन सहायक नदी है, वो तो अपने आप आ जाएगा। देखिए, कोसी भी है, गंडक भी है, अलकनंदा भी है, तो चंबल नहीं है साथियों। जो गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है, चंबल नहीं है साथियों। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित हिमालय की चोटी है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित हिमालय की चोटी है। तो आपका कंचनजंगा है। कौन है दोस्तों, कंचनजंगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो साथियों, भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो आपके भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है साथियों, ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। तो साथियों, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। तो आपके 22 जनवरी 1947 को किया गया था। कब किया गया था साथियों, 22 जनवरी 1947 को। सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था, इसी दिन किया गया था। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो साथियों, संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो आपके वित्त मंत्री करते हैं। कौन साथियों, वित्त मंत्री। ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। साथियों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो आपके
आपके स्वामी विवेकानंद जी है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 बढ़ते हैं। प्रश्न 16 यह, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो साथियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक कौन था? तो राम मनोहर लोहिया जी थे। कौन साथियों? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों, आपके बिहार से नहीं होकर गुजरती है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो साथियों, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया था। वो किस राज्य में होता है? तो आपके राजस्थान राज्य में होता है। याद रखिए, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एक सवाल से 3 सवाल बनने वाले हैं। उसे अगर पूछ देगा एक पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा, लूर नृत्य दिया, किस राज्य में मनाया जाता है, ये है केवल महिलाओं द्वारा। देख लीजिए, एक सवाल से 3 सवाल बनने वाले हैं साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो साथियों, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो साथियों, आपके विषाणु से होते हैं। किससे दोस्तों पोलियो रोग होता है? विषाणु से होता है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 पे देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? तो साथियों, क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होते हैं किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? तो आपके वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उसमें आते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना है। ये सवाल समझ लिए आपके कल के लिए दिल्ली पुलिस परीक्षा का रामबाण। ऐसे सवाल बार बार पूछा जा रहा है आपके दिल्ली पुलिस में। हर सीट में 2-3 सवाल रिपीट हो रहा है। तो साथियों, एक भी सवाल मत छोड़िएगा। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम के लिए आपके ऐसी तैयारी किया जाता है जो आपकी एक भी सवाल आपके जीके जीएस का ना छूटे। तो साथियों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।